राम मंदिर में चोरी कहाँ हुई? डाका पड़ा है। डाका पड़ा है चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की देख रेख में। डाका पड़ा है ट्रस्टियों के संरक्षण में। डाका पड़ा है 400 सिक्योरिटी गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा के बीचों बीच। डाका पड़ा है 42 दिन के अंदर 72 बार चोरी पकड़ी जाना सीसीटीवी में। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह हम्मू ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में कथित पैसे गबन और चंदा चोरी के मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में गठित एसआईटी की जांच पर सवाल उठ रहे हैं और दोषियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। राम मंदिर में चोरी कहाँ हुई? डाका पड़ा है। डाका पड़ा है चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की देख रेख में। डाका पड़ा है ट्रस्टियों के संरक्षण में। डाका पड़ा है 400 सिक्योरिटी गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा के बीचों बीच। डाका पड़ा है 42 दिन के अंदर 72 बार चोरी पकड़ी जाना सीसीटीवी पे। डाका पड़ा है करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर। डाका पड़ा है मेरे राम के घर में। डाका पड़ा है उन दानियों के चढ़ावे का जिन्होंने आस्था से अपने जेवर दे दिए, सोना दे दिया, चांदी दे दिया, कैश दे दिया। किसी बहन ने अपने कान का कुंडल दे दिया, किसी बहन ने अपने हाथ की चूड़ियाँ दे दी, किसी ने अपनी पजेब दे दी। डाका उनका पड़ा है, उनकी आस्थाओं का पड़ा है। चोरी कैसे हो सकती है? आपको क्या लगता है ये चोरी है, जो डाका है, ये जो पकड़ेगा, इसके अलावा कोई संभावना है पकड़ने की? मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, करनी सेना ने श्री राम मंदिर एक पुलिस स्टेशन, वहाँ उस एरिया का पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर करनी सेना ने तहरीर दी है, एक एप्लीकेशन दी है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव और इनके साथ संलिप्तता जिन लोगों की है उनके खिलाफ बाय नेम मुकदमा दर्ज किया जाए। जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे 80 लाख रुपए के करीब बरामद हुआ है। कार बरामद हुई है, प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए हैं, उनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ बन रही हैं, उनके ऊपर बुलडोजर का नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। इसका मतलब वहाँ पर एक तरह से संरक्षण में तैयार हुआ ग्रुप जिसने डाका डाला। और उसका मुखिया कौन? चंपत राय। उसका मुखिया कौन? अनिल मिश्रा। क्योंकि अनिल मिश्रा के भतीजे अनुकल्प, चाहे अनुकल्प हो चाहे उसका लवकुश हो, जिसने राम के नाम के चढ़ावे को, चंदे को कहाँ रखा? गोबर के उपरों के नीचे दबा के रखा। ऐसे लोग उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बिठाया। वहाँ पर जो एम्प्लॉय भर्ती किए गए उनको भी, उनसे भी रिश्वत लेकर उनको भर्ती किया। और फिर ये कहते हैं अभी उन्होंने इस्तीफा दिया। आज 6 तारीख है, आज ट्रस्टियों की बैठक होनी थी। मुझे मेरे अयोध्या के करनी सेना के जिलाध्यक्ष ने बताया कि अब कल 3 बजे बैठक है। अभी तक ये नहीं पता कि चंपत राय ने इस्तीफा किसको दिया है, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा किसको दिया है। मैं आज तक पे पूछ रहा हूँ इस्तीफा दिया भी है कि नहीं, या विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होसबले साहब आकर बोल रहे हैं करोड़ों हिंदुओं की आस्था के ऊपर खिलवाड़ हुआ है, धैर्य रखो। किस बात का धैर्य रखें? आप कौन हैं? क्या ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मंदिर है? क्या ये विश्व हिंदू परिषद का मंदिर है? नहीं, ये करोड़ों राम भक्तों का मंदिर है। ये 500 सालों से अयोध्या के वहाँ के रहने वाले लोग, चाहे वो क्षत्रिय थे चाहे दूसरी बिरादरी के लोग थे, जिन्होंने मुगलों से युद्ध किया, जिन्होंने लाखों लोगों ने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन कारसेवकों का मंदिर है जिन्होंने मुलायम सिंह की सरकार में गोलियां खाई। ये उन कारसेवकों का मंदिर है सरयू नदी में जिनकी लाशें तैरती पाई गई। आज ना उमा भारती बोल रही है, ना बहन साध्वी रितंद्रा बोल रही है, ना देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और कहते हैं धैर्य रखो। अरे धैर्य किस बात के लिए रखे? सरकार तुम्हारी है, तुम जिस मर्जी को संरक्षण दे दो। करनी सेना की सिर्फ मांग ये है कि जो चोरी करने वाला नहीं, डाका डालने वाला, जिसका माल बरामद हुआ है, चोरी होती है 100, 200 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की, 80 लाख तो बरामद हो गया, करोड़ों रुपए की संपत्ति इनकी नजर आगे मिल गई और दुनिया भर की व्यवस्थाएं वहां पर हैं। श्री राम मंदिर जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, जो भी है, उसमें ट्रस्टीज को ये चाहिए कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए।
जब मान लो अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, करणी सेना चूंकि चुनाव भी लड़ने की जुगाड़ में है, तो यूपी में करणी सेना का मुकाबला करेगी इस मुद्दे को लेकर? देखिएगा, हमने एक बात कही है कि हम उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर 50 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, ये हमने अनाउंस किया है। परंतु ये मुद्दा राजनीति से डिफरेंट है। मेरी रगों में राम का खून है, मैं राम का वंशज हूँ, मैं सूर्यवंशी राघव हूँ। मेरे पूर्वजों के घर में डाका पड़ा है। यहाँ पर विषय आता है कि चुनावी राजनीति करें या मुद्दों की राजनीति करें। हम मुद्दों का विषय है। यहाँ पर मुद्दा ये है कि इन्होंने माल को डकार गए, वो पैसा कहाँ गया। मैं अभी ना संघ के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूँ ना किसी और के ऊपर, परंतु अगर चंपत राय या चंपत राय के साथ गोपाल राव हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, या गोविंद गिरी जी हो जो कोषाध्यक्ष है, वो चुप बैठे हैं, वो ऐसे बैठे कि तुम्हारा नाम नहीं आ रहा, चुप रहो। मैं आज तक पे कह रहा हूँ और आपसे ठोक के कह रहा हूँ, कोषाध्यक्ष, कोष के अध्यक्ष के घर में कोष की चोरी हुई है, तो गोविंद गिरी क्यों चुप है? उन्होंने सोचा इन तीनों का नाम आ रहा है, तुम चुप बैठ जाओ। गोविंद गिरी जी, इस्तीफा आपको भी देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर देना चाहिए। और इस्तीफा दे किसको रहे हो, कब दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, आप किसी को पता ही नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, देश का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा। और मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, वो ईमानदार हैं, नो डाउट, प्रधानमंत्री ईमानदार है, कोई शक नहीं करता उनकी ईमानदारी को। परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, हमारे हरियाणा में कहा करते हैं पड़ी लाठी लेना। अरे भाई, चोरी उन्होंने की है, डाके उन्होंने डाले हैं, ट्रस्ट को भंग कर दो और इनको भी अंदर जाने दो। आज वकीलों ने हड़ताल की है, करणी सेना ने तहरीर दी है, वकीलों से पहले हमने तहरीर दी है। हमने गाजियाबाद के कविनगर के अंदर तहरीर दी है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। एसआईटी, कौन सी एसआईटी? ये एसआईटी नहीं है, ये ढकोसला है। हम आम आदमी पार्टी की तरह उन कागजों को लेकर नहीं घूम रहे। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीद ली। अरे कोई नजूल की जमीन खरीदता है क्या? और कोई नहीं बोल रहा। उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री तो बोले नजूल की जमीन कैसे खरीद सकता है कोई? शाहजहांपुर में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद कुछ महिलाओं ने भी कथित आरोपियों के प्रति नाराजगी जताई। विरोध में उन्होंने हाथों में चप्पल उठाकर कहा कि यदि आरोपी उनके सामने आए तो वे उनका मुंह काला कर चप्पल से विरोध दर्ज करेंगी। करनी से ये तो हम भी 5 ही है, हम तो 5000 ले जाके कूटेंगे। चंपत राय को कूटोगी, अनिल मिश्रा को कूटोगी, गोपाल राय को कूटोगी, कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी संतोष को भी कूटोगी। और हमारी चप्पल का नाम है 555। ठीक है। इसके साथ ही सूरजपाल सिंह ने घोषणा की कि करणी सेना मध्य प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन सभी समाजों को साथ लेकर किसानों के अधिकारों और जनहित के मुद्दों पर आंदोलन जारी रखेगा। बता दें कि इससे पहले रविवार को शाहजहांपुर पहुंचे सूरजपाल सिंह ने शहर के एक निजी गार्डन में समाज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा और पंचायत चुनाव की रणनीति के साथ साथ संगठन की सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद उन्होंने रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। शाहजहांपुर से मनोज पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।